राम सेतु वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के 22वें सर्ग में राम सेतु बनाने का वर्णन 36 श्लोकों में विस्तार से किया गया है। श्री राम ने नल के नेतृत्व में वानरों को समुद्र पर पुल बांधने के लिए नियुक्त किया। ताड़, नारियल, कथा, आम, अशोक और नीम सरीखे पेड़ों को वानर समुद्र में पटकने लगे। महाबलवान वानर बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़कर और गाड़ियों पर ढोकर वहां पहुंचाने लगे। कुछ वानर 100 जून लंबी रस्सी को थामकर पुल की सी ठीक करते थे। कुछ डंडे लेकर खड़े थे ताकि काम तेजी से हो। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और पांचवें दिन 23 योजन लंबा पुल बांधा। नल और वानर सेना 5 दिन में ही 100 योजन का पुल बांधकर लंका के सुवेल पर्वत तक पहुंच गई। यह सेतु समुद्र के बीच ऐसा लग रहा था जैसे स्त्रियों के सिर की मांग। इसकी शोभा आकाश में छायापट जैसी थी। अन्य धर्म ग्रंथों में राम सेतु तुलसीदास ने रामचरितमानस के लंका कांड में लिखा है। अति उतंग गिरि पादप लीलहीन लेही उठाई, अनि देहिन नल नील ही रचहीन ते सेतु बनाए। यानी वानर और भालू ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पेड़ों को उखाड़ कर लाते और नल नील को देते। वे उन्हें गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। रामायण कथा सुख सागर में कहा गया है कि इसका नाम नल सेतु रखा, क्योंकि ये विश्वकर्मा पुत्र नल के बुद्धि कौशल से संपन्न हुआ था। स्कंद पुराण के सेतु महात्म्य में धनुषकोटि तीर्थ का उल्लेख है। दक्षिण में समुद्र तट पर जहां राम सेतु है, वहीं धनुषकोटि नाम का तीर्थ भी है। स्कंद पुराण की ही तरह विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण और कालिदास की रघुवंश में भी राम सेतु या नल सेतु का जिक्र हुआ है। स्कंद पुराण विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण रघुवंश मुस्लिमों के लिए आदम का ब्रिज इस्लाम में मान्यता है कि जन्नत से निकाले जाने के बाद पैगंबर आदम ने सबसे पहले श्रीलंका की एक चोटी पर कदम रखा था। कुरान में आदम का जिक्र 25 बार हुआ है। वो 90 फीट लंबे थे और उनके पैरों के निशान आज भी आदम की चोटी पर पाए जाते हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स का मानना है कि आदम ने श्रीलंका से भारत आने के लिए एक पुल बनाया था। इसे ही आदम का पुल कहते हैं। भारत के रामेश्वरम से 48 किमी। ईसाई भी अब्राहमिक धर्म हैं, इसलिए वो भी आदम की इसी कहानी पर भरोसा करते हैं। श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एडम्स ब्रिज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का दिया नाम है। किताबों और लेखों में राम सेतु नीदरलैंड में 1747 में बने मालाबार बोबन मैप में राम सेतु दिखाया गया है। इसका एक एडिशन आज भी तंजावुर के सरस्वती महल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। बीसड्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज, कोएफ गिंग ममाला, पापातन इनक्विमाले कबेलो अलिके सुरतचीता सीए अतकलो योर स्केलबे, जैनुअर केप प्रेत टोम ऑफ गैलो सेलोन ब्रिटिश स्कॉलर सी.डी। मैकमिलन ने 1903 में बताया था कि 15वीं शताब्दी तक भारत और श्रीलंका के लोग राम सेतु से पैदल आते जाते थे। 1480 में यह चक्रवात और तूफान की वजह से टूट गया और पानी में डूब गया। इसे अब भी पानी में 3 से 30 फीट नीचे देखा जा सकता है। जियोग्राफर ऑस्कर स्पेट लिखते हैं कि राम सेतु कोरल रीफ है, जो एक साथ ऊपर उठकर कोरल रॉक बन गए हैं। द गजेटियर ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत और श्रीलंका एक आधी डूबी पठार पट्टी से जुड़ते हैं, जिसे एडम ब्रिज कहते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के मुताबिक आदम का पुल, जिसे राम सेतु भी कहते हैं, भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच उथले स्थानों की श्रृंखला है। राम सेतु पर वैज्ञानिक नजरिया वैज्ञानिकों ने जियोलॉजी और जियोफिजिक्स की मदद से ये समझने की कोशिश की कि ये ब्रिज कैसे बना होगा। इस विषय में कई शोध हुए और बात आखिरकार इन 3 थ्योरीज पर आ ठहरी। 1. प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। हजारों साल पहले पृथ्वी की सतह पर मौजूद प्लेट्स के विस्थापन की वजह से महाद्वीप टूटने लगे। इस दौरान भारत और श्रीलंका वाला हिस्सा टूटकर एक दूसरे के 45 डिग्री एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रुक गया। भारत का धनुषकोडी और श्रीलंका का तलाई मन्नार इन प्लेट्स का एंड पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट आज भी शोल्स चेन से जुड़े हुए हैं। 2. कोरल रीफ्स थ्योरी। इस ब्रिज पर कई जगह पानी, ये समुद्री जीवों और पेड़ में तैरने वाले पत्थर यानी फ्लोटिंग रॉक्स पाए गए कोरल रीफ्स समुद्र के अंदर पाई जाने वाली कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टान है। पौधों के अवशेष से बनती है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये कोरल रीफ्स करीब 7300 साल पुराने हैं।
कोटल टीफ्स में रेत जमा हो जाने से उथले पानी में पुल जैसा स्ट्रक्चर बन गया होगा। 3. लॉन्ग शोर करंट और ड्रिफ्ट। राम सेतु के एक तरफ गल्फ ऑफ मन्नार है और दूसरी तरफ पाल्क बे। लॉन्ग शोर करंट बस दोनों तरफ से आनी। इस रेत और कोरल रीफ्स वाली लहरें अपने साथ कुछ रेत भी ले आती हैं, की मदद से अंडर वाटर ब्रिज बन सकता है। हालांकि अब तक की स्टडीज से ये तय नहीं है कि ये ब्रिज कुदरती है या इसे इंसानों ने बनाया है। 2021 में इसकी गहन पड़ताल का जिम्मा CSIR-NIO के वैज्ञानिकों को सौंपा गया है। राम सेतु से जुड़े विवाद रूट भारत में रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच समुद्र में उथले पानी वाला पथरीला इलाका है। यहाँ बड़े जहाज फंस सकते हैं, इसलिए पूरा श्रीलंका घूमकर जाना पड़ता है। मौजूदा 2005 में मनमोहन सरकार ने सेतु समुद्रम नाम से एक बड़ी जहाजरानी नहर परियोजना का ऐलान किया था। इसमें राम सेतु के कुछ इलाकों से रेत निकालकर गहरा करने की भी बात थी, ताकि पानी में जहाज आसानी से उतर सके। इस प्रोजेक्ट में रामेश्वरम को देश का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बनाना भी शामिल था। इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच डायरेक्ट समुद्री मार्ग खुल जाता। इससे व्यवसाय में 5,000 करोड़ का फायदा होने का अनुमान था। भारतीय जनता पार्टी, हिंदू संगठनों, पर्यावरणविदों और भूवैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट का खुलकर विरोध किया। राम सेतु से जुड़े विवाद वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्रिज के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के कमजोर होने की वजह से कोई भी छेड़छाड़ बड़ी प्राकृतिक आपदा ला सकती है। पर्यावरणविदों का कहना है कि यहाँ 36,000 प्रकार दुर्लभ समुद्री जीव और प्लांट्स हैं। इस ब्रिज को नष्ट करने से दुर्लभ जीवों का ये इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा और मानसून चक्र प्रभावित होगा। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने राम सेतु पर खनन के आरोप लगाए और इसे आस्था पर चोट बताकर विरोध किया। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की। 2007 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह सेतु इंसानों ने बनाया है। जब इस मुद्दे पर विरोध और धार्मिक भावनाएं भड़कने लगीं, तो सरकार ने अपना हलफनामा वापस ले लिया।